जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह और आज अपन इस विश्वास क्लासेस झाड़ोली के अंदर राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखेंगे और उनके कुछ संस्थान है वो भी जानेंगे। इससे पहले मैंने जो इस अनुसंधान केंद्र से संबंधित एक वीडियो था वो अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर मैंने एमसीक्यूज के थ्रू 1 से 20 तक के प्रश्न मैंने करवाए थे, जिसमें उस प्रश्नों की पूरी डिटेल्स थी। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रश्न आया है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक का पूरा विवरण दिया था मैंने। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो जाके जरूर देखें। उससे आगे अपन ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, जिसमें अपन 21 से 50 नंबर के टोटल एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे विथ फुल डिटेल्स। ठीक है, विथ फुल डिटेल्स का मतलब क्या है ये समझना आप जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि एक प्रश्न है, ठीक है, ये एक प्रश्न है, इससे संबंधित मैंने आपको प्रश्न बता दिया, परंतु इससे रिलेटेड और क्या चीजें वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो ये देखिए, ये पूरी डिटेल्स है उसके संबंधित। जैसे ये ऊन विकास बोर्ड है, उसके अलावा क्या है, तो ये पूरी डिटेल्स है। तो ऐसे एक तरह से अपन कहें कि विथ फुल डिटेल्स वाला ये एमसीक्यू वाली सीरीज है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है रीट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप वो जरूर जाकर देखें। और उससे पहले एक वीडियो और दिखा था जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह थे, और ये प्रतीक चिन्हों का सिर्फ एक ही वीडियो था। ठीक है, तो प्रतीक चिन्हों का एक वीडियो था, ये भी मैंने इस प्ले लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया है, तो आप वो भी जरूर जाकर देखें। कुछ समय से तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब रेगुलर आपके सामने आपके जितने भी नोट्स है, जितने भी आपके टॉपिक्स है, जो अपन कह सकते हैं जीके प्लस जो पार्ट 2 है सामान्य ज्ञान, जिस सामान्य ज्ञान के अंदर अपन कह सकते हैं कि शैक्षिक परिदृश्य और ये कुछ चीजें है जो है, तो वो आपके सामने करूंगा। एमसीक्यूज के थ्रू पूरा पूरा टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज्यादा समय नहीं लगे और आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो सके। इसकी पीडीएफ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि परीक्षा के दिनों में आपको ये पीडीएफ आसानी हो जाए पढ़ने के लिए। बहुत ही कम समय के अंदर वो पीडीएफ आप कवर कर लो। तो चलिए चलते अपन राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान और अनुसंधान केंद्र संस्थान है रीट मैथ्स स्पेशल एमसीक्यू विद शॉर्ट नोट्स की ये क्लास है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 में पहला प्रश्न अपन देखते हैं 21 का। और ये अपने पास प्रश्न है, राजस्थान खनिज विकास निगम, राजस्थान खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा RSMML, RSMML का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। क्योंकि आपको याद है कि उदयपुर में जावर माइंस है, जावर माइंस के अलावा भी बहुत सारी माइंस है, तो एक तरह से उन सबका देखरेख करने का कार्य कौन करता है? RSMML। और ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। पहला प्रश्न है, खनिज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? अब इससे संबंधित क्या क्या डिटेल्स है वो आपको जाननी जरूरी है, तो वो आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आगे फुल डिटेल्स की ओर। ये रही पूरी डिटेल्स। ठीक है, क्या है तो देखिए, स्थापना किस कब हुई थी? 1979 के अंदर। डेट देखे तो 27 सितंबर को सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई थी। संचालन 1 नवंबर 1979 से 20 फरवरी 2003 को राजस्थान खनिज विकास निगम को राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो वापस समझा दूं क्या है। तो 1 नवंबर 1979 से एक तरह से 79 से ये कार्य शुरू हुआ था। बाद में 20 फरवरी 2003 को राजस्थान खनिज विकास निगम को, ध्यान रखना, राजस्थान खनिज विकास निगम को क्या कर दिया था, इसमें मर्ज कर दिया एक तरह से राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जो मैंने बताया आपको RSMML। और ये कहाँ पर इसका कह सकते हैं अपन मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। आगे चलते हैं इसके बारे में। ये रहा कि RSMML राजस्थान सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन का कार्य करता है। ध्यान रखिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप इस वीडियो को पूरा समझ लीजिए और फिर आप उस पीडीएफ से अपना मूल्यांकन करते रहिए, एक तरह से रिविजन करते रहिए। देखिए, इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? ये जयपुर में है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यह उदयपुर में। RSMML का मुख्य रूप से क्या है? रॉक फास्फेट, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन, जिप्सम और ग्रीड मार्बल जैसे खनिजों के खनन में सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है राज्य सरकार का, जो खनिजों के खनन और विपणन एक तरह से पैदा करना और उसको बेचने का पूरा कार्य कौन करता है? RSMML करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखना, ऊन सर्वाधिक कहाँ होती है? तो अपन कह सकते हैं बीकानेर के अंदर होती है। और इसका बोर्ड कहाँ पर है? कह सकते हैं अपन जोधपुर के अंदर इसका बोर्ड है। चलिए चलते हैं, ये देखिए कुछ प्रश्न क्या है। स्थापना 1987 के अंदर हुई, कहाँ पर? जोधपुर में। 1989 से पूर्ण रूप से कार्य शुरू कर दिया। तो अपन कह सकते हैं कि ऊन विकास बोर्ड ने कार्य कब शुरू किया? 1989 से। और ये शुरू कब हुआ? 87 से। कच्चे ऊन की गुणवत्ता सुधारना, कारपेट और परिधान श्रेणी के ऊन उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
ठीक है। तो आप इसके सामने आप उद्देश्य कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है इसका कि कच्चे ऊन की गुणवत्ता में सुधार करना, कारपेट जो होती है अपने पास ऊन की परिधान जो भी कोई वस्त्र होते हैं उनको बढ़ावा देने का कार्य भी यह करता है। तो ये दूसरा प्रश्न अपने पास हो गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे जो भी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। 23 नंबर, राजस्थान राज्य जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है अपने पास? कोटा है। ठीक है, राइट आंसर क्या है अपने पास? कोटा। और कोटा के अंदर यह एक तरह से अपन कहे कि राजस्थान राज्य जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब क्या है ये रहा कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान है कहाँ पर? उम्मेदगंज के अंदर। कोटा के अंदर एक गांव है उम्मेदगंज, वहां पर है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। ये प्रश्न अपने को याद रखना है कि जोबनेर जयपुर के अंदर जो विश्वविद्यालय कृषि वो किसके नाम पर है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंतर्गत राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान RARI और कृषि अनुसंधान केंद्र ARS विभिन्न फसलों के लिए उन्नत एवं टिकाऊ जैविक प्राकृतिक कृषि तकनीक पर कार्य करता है। और ये कहाँ पर करता है? उम्मेदगंज के अंदर, कोटा के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, आगे और देखते हैं अपन क्या है। तो राजस्थान कृषि विभाग की जैविक खेती, ध्यान रखना ये प्रश्न याद, इसको मैं हाईलाइट नहीं किया आपको। जैविक खेती संबंधी योजना के अंतर्गत भूमि का जैविक रूपांतरण, जैविक बीज, वर्मी कंपोस्ट इकाई, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशी आदि पर प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। लगभग 3 वर्ष तक चरणबद्ध सहायता दी जाती है। अलग अलग पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल ऐसे एक तरह से अनुदान दिया जाता है। तो ये कृषि विभाग की ओर से दिया जाता है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है आपके सामने, वो लेकर आए हो तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए। चलिए 24 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है? राजस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ध्यान रखते हैं, देखो ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर राजस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम MNIT कहते हैं। क्या है इस बारे में अपन देखते हैं आगे कि क्या है। ये रहा राजस्थान मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT याद रखना है। जयपुर प्रश्न पूछा गया था, इंपोर्टेंट है ये, आप इसको इंपोर्टेंट भी कर लेना। MNIT कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। पूरा अपन नाम देखे तो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक है पूरे राजस्थान का, वो मैन है ये। 1963 में स्थापित हुआ था। ये राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा यदि अपन प्रश्न पूछे कि तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा के अंदर है ये ना। तो आपको प्रश्न आगे आएगा कोटा वाला, तो वो भी आपको याद रखना है। MNIT जयपुर इंजीनियरिंग प्रबंधन, ध्यान रखना MNIT जो है जयपुर में, ये इंजीनियरिंग प्रबंधन और वास्तुकला के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है। इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये इसका उद्देश्य याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्या है। MNIT जयपुर और IIT जोधपुर दो प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जो उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो MNIT जयपुर के अंदर, IIT कहाँ पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है। IIT जोधपुर में। अपन और भी कहे कि जो एम्स है वो एम्स भी कहाँ पर है? तो वो भी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, एम्स भी जोधपुर में है। 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थान जल प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? राजस्थान जल प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर अपने पास बीकानेर। बीका के अंदर क्या कह सकते हैं? बीकानेर के अंदर जल प्रबंधन की एक संस्थान है जो अपना कार्य करती है। क्या है? तो ये रहा अपने पास राजस्थान जल प्रबंधन संस्थान हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये परीक्षा में प्रश्न पूछने लायक है क्योंकि आजकल जल प्रबंधन से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा अपने एक तरह से फैला हुआ क्षेत्र राजस्थान के अंदर, इसलिए यह संस्थान जल विज्ञान और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। राजस्थान में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। 26 नंबर प्रश्न अपने पास, राजस्थान की प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं किस विभाग के अंतर्गत आती है? देखिए यह वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया था। आप इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि यदि आप जब रीट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे इस चैनल पर रीट के लिए बहुत ही स्पेशल आपको मिलने वाला है। और ये ऐसा मिलेगा कि जब आप परीक्षा देकर आओगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हमारे लिए कितना ये लाभदायक था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन। राजस्थान की प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो सबसे ज्यादा किसमें? कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। ये अपने को याद रखना है, कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वस्त्र संसाधन संस्थान, केंद्रीय
वस्त्र अनुसंधान संस्थान किस प्रकार का अनुसंधान करता है, किस प्रकार का अनुसंधान करता है? ध्यान रखिए, ऐसा प्रश्न है। तो वस्त्र अनुसंधान क्या करता है? फैशन और वस्त्र दोनों में कार्य करता है, फैशन और वस्त्र के संबंध में कार्य करता है। अब है कहाँ पर, वो देखो, वो भी मैंने लिख लिया पूरा का पूरा आपके सामने। केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अबिकानगर टोंक में स्थित है। वस्त्र, इस संस्थान की स्थापना 1962 में मालपुरा राजस्थान में हुई थी। बाद में इसे अबिकानगर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, कोई भी लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसके लिए है? ICAR। ये आपको याद रखना, पूरे की पूरे अधिकतर योजनाएं जितनी भी अपने पास, जितने भी अनुसंधान केंद्र वो सभी इसके अंतर्गत चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत चलते हैं। कह सकते हैं भेड़ और ऊन उत्पादन से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों में संलग्न है। यह भेड़ और खरगोश पालन पर विशेष कार्य करते होते हैं। साथ ही नए ऊन उत्पादन की नस्लों का विकास होता है। तो ऊन, बकरी, भेड़, अबिकानगर टोंक आपको याद है, तो अबिकानगर टोंक से भेड़ के साथ साथ खरगोश पालन पर भी जोर दिया जाता है। ये प्रश्न बनने लायक है कि खरगोश पालन भी कहाँ पर किया जाता है, तो अबिकानगर टोंक के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट चलते अपन 28। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा प्रश्नों में, क्योंकि आपके लिए एक तरह से शॉर्ट नोट्स में रिवीजन है, तो मुझे ज़्यादा 40-40 मिनट का ये वीडियो नहीं बनाना है। राजस्थान आयुर्वेद संस्थान अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर क्या अपने पास राजस्थान की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। याद है ये सबको। आगे चलते, राष्ट्रीय औषधि के निर्माण में शोध कार्य संबंधित ये है, तो थोड़ा याद रखना। आयुर्वेद संस्थान एक तरह से औषधि के निर्माण में कार्य करता है। आगे केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये अपने को याद रखना है, अजमेर के अंदर है। इसमें अजमेर में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखना। परंतु कभी कभार यदि पेपर हार्ड आ गया तो कुछ ना कुछ डिटेल्स में आएगा, और उस डिटेल्स में आपको एक एक चीज याद रखनी है। मेरे को याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार ध्यान में तो रखना जरूरी है इसको, है ना, ये है क्या। तो आप देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र अजमेर के अंदर है, और ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अपन, पर्यावरण एवं जल संसाधन संस्थान, पर्यावरण, राजस्थान पर्यावरण एवं जल संसाधन संस्थान कहाँ पर है? तो अपने को याद रखना है, जयपुर के अंदर है ये। जल संसाधन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। देखते हैं अपन जयपुर में और क्या क्या चीज है। थियरी कि पर्यावरण एवं जल संसाधन संस्थान राज्य सरकार के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए कार्य करता है। राजस्थान जल संसाधनों की कमी वाली राज्य है, आपको पता है, बहुत कम है जल संसाधन यहाँ पर, ऐसा राज्य है अपने पास। और देखते हैं अपन, राजस्थान सरकार ने इसके लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की है, जो जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन के लिए निरंतर कार्यरत है। ये आपको याद रखना है, पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। ठीक है, तो जल संरक्षण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर अपन देखते हैं, जल संरक्षण के लिए विशेष पहल में शामिल एक वंदे गंगा अभियान, जिसके तहत हजारों जल स्रोतों की सफाई की गई। ध्यान रखना, वंदे जल गंगा के तहत बावड़ी हो गई, तालाब हो गए, झालरा हो गए, इन सब की एक तरह से क्या है, सफाई की गई। तालाब हो गए, इन सब की सफाई का कार्य किया गया वंदे गंगा की योजना के तहत। 31 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र आपको पता ही है कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है बाजरा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, फिर 32 नंबर प्रश्न अपने पास, राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है अपने पास? ये जयपुर के अंदर। पशु रोग, पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, उनका निराकरण कैसे करना है, उनके टीकों का निर्माण कैसे करना है, ये सब एक तरह से अपन कह सकते हैं इसमें इसका निर्माण किया जाता है या ध्यान रखा जाता है। ये देखिए, पूरी डिटेल मैंने जिसकी हो सकती है उसकी मैंने आपके सामने रखी है, तो याद रखना है। राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधान संस्थान राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान है, जो पशु रोगों के अध्ययन, रोकथाम, नियंत्रण के लिए काम करता है। यह संस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, जिससे पशुधन की सेहत में बेहतर बनाया जा सके। राजस्थान में पशु चिकित्सा पशु विज्ञान के लिए क्या है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राज उवस है ना, पूरा याद, राज उवस है। राजूवास कह सकते हैं अपन। बीकानेर मुख्य रूप से सक्रिय है, जो शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सेवाएं प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना आप इसको, क्योंकि ये आपके लिए काम का है कि पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर मुख्य रूप से सक्रिय है इसमें। ठीक है, इसके अंदर और देखें कि इसके अंतर्गत अनुसंधान केंद्र है, जो विशेष रूप से पशु रोगों, प्रजनन, पशुपालन, वैक्सीन विकास जैसे क्षेत्र में कार्यरत है। जिसमें अपन देखते हैं कुछ कुछ पशुपालन अपने सामने आते हैं, जैसे
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र उदयपुर जो वल्लभ नगर के अंदर है। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह से ये सब पशु रोग अनुसंधान और रोग नियंत्रण के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान सरकार का पशुपालन विभाग और आईसीआर जो कृषि विभाग है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान एवं रोग सूचना विज्ञान संस्थान भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू कोटा में स्थित, इसकी स्थापना 2006 में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो आपको याद रखना आरटीयू कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। 34 नंबर प्रश्न है, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गेहूं अनुसंधान केंद्र जयपुर के अंदर है। गेहूं जयपुर के अंदर है। गेहूं अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर गेहूं की किस्मों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्पादन होता है या उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के उत्पादन पर शोध कार्य किया जाता है। कहाँ पर? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। ठीक है, तो गेहूं अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है और उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं उत्पादन पर शोध कार्य विशेष जोर दिया जाता है। आगे देखते अपन, राजस्थान सिंचाई एवं जल संरक्षण संस्थान किस शहर में है? आपको पता है डी इसका राइट आंसर, कोटा इसका राइट आंसर है। कोटा के अंदर जल संरक्षण संस्थान है। जल संरक्षण संस्थान इस शहर में स्थित है। क्या करता है काम? तो वो आपको पता, सिंचाई एवं जल संरक्षण अनुसंधान के लिए केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान व अनुसंधान केंद्र कोटा, इतना बड़ा नाम है, आपको याद रखना है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान व अनुसंधान केंद्र कोटा, ये दो कहाँ पर है? कोटा के अंदर स्थित है। इस केंद्र की स्थापना अक्टूबर 1954 में हुई। केंद्र भारत सरकार के द्वारा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के द्वारा की गई। यह संस्थान चंबल के बीहड़ क्षेत्र में मृदा क्षरण को रोक, जल संरक्षण एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान करता है। आपको पता है, यदि आप जब चंबल नदी पढ़ते हैं तो उसमें सर्वाधिक क्या होता है? अवनालिका अपरदन होता है, और उसके आसपास क्या एक बीहड़ भूमि है, बहुत सारी दलदल वाली भूमि है, उन सबको मृदा क्षरण को रोकने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई। आगे चलते अपन, और अभी इसमें क्या है कि राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, प्रबंध बहुउद्देशीय परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आदि है। जल संरक्षण के लिए ड्रिप एंड स्प्रिंकलर पद्धतियां बढ़ाई जा रही है, आपको पता है। कुल मिलाकर अपन कहे कि राजस्थान में सिंचाई और जल संरक्षण अनुसंधान, कृषि उत्पादन और जल संकट से निपटने के लिए तकनीकी और नीति आधारित प्रगति पर केंद्रित है, यह आपको याद रखना है। मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप थोड़ा थोड़ा भी इसमें देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा दिमाग में आता रहेगा। खसखस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खसखस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है, खसखस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जालोर के अंदर। जालोर के अंदर एक जगह चाप, वहां पर खसखस का अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये रहा प्रश्न कि जालोर के अंदर क्या है? चाप नामक स्थान है। जालोर में खसखस व सुगंधित पौधों पर शोध केंद्र स्थापित होते हैं। और एक खसखस क्या है? एक तरह से एक घास है, और ध्यान रखना इस घास का उपयोग क्या होता है? सुगंधित पेय पदार्थ के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो सुगंधित पौधों पर शोध केंद्र स्थापित कहाँ पर है? चाप के अंदर है, जालोर। चाप जालोर के अंदर इसका केंद्र है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजस्थान एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। एग्रीकल्चर का जो पूरा का पूरा फार्म कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अपन सीधा सीधी बात करें कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक तरह से इंस्टीट्यूट कह सकते हैं अपन, कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है। क्या काम करता है? ये देखिए आगे अपने पास, जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 2020-21 में स्थापित कृषि अभियांत्रिकी संकाय एक प्रमुख संस्थान है। राजस्थान में कृषि अभियांत्रिकी शिक्षा व अनुसंधान मुख्यतः जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित होती है, जिसमें विशिष्ट कृषि इंजीनियरिंग विभाग मौजूद है, जो तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ रोजगार मूलक शिक्षा भी प्रदान करता है। तो ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 38 नंबर प्रश्न, मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि आजकल प्रश्न इसके पूछे जाने लगे। मत्स्य पालन उदयपुर के अंदर है। ये देखिए मैंने आपके लिए डिटेल रखी है पूरी, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। राजस्थान फिशरीज है ना, यानी मत्स्य पालन वाटर रिसोर्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है। केंद्र मत्स्य पालन जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास कार्य करते हैं। ठीक है, और मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर? उदयपुर इसमें प्रमुख है। होता कहाँ से? जयपुर के द्वारा ये कार्यरत है, उदयपुर के अंदर ये
होता है। और क्या है, यह मुख्यतः मत्स्य पालन प्रशिक्षण, अनुसंधान, जल स्रोतों के संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन में सक्रिय है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना क्या क्या कार्य करता है। 39 प्रश्न है, राजस्थान सिंचाई प्रबंधन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? सिंचाई सिंचाई पूछ रहा है, ध्यान रखना। ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। सिंचाई प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोटा में है। ध्यान रखना अपने को। क्या है कि यह जल संसाधन विभाग राजस्थान राज्य में सिंचाई परियोजनाओं, नहरों, बांधों, जल संसाधनों से संबंधित योजनाओं और तकनीकी से अध्ययन का नोडल विभाग है। आपको याद रखना, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये कार्य होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न शोध व प्रशिक्षण क्रियाकलाप होते हैं। आगे देखते हैं, जल संसाधन विभाग की एक विभाग की वेबसाइट है, और जिसका जो सूची है वो क्या है? सेक्टोरल पोर्टल सूची के अनुसार सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा को शैक्षिक प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान के रूप में दर्शाया गया है। ध्यान रखना, ये प्रशिक्षण संस्थान एक ट्रेनिंग सेंटर है कोटा के अंदर, क्या है? सिंचाई प्रबंधन का। और जो सेक्टोरल जो पोर्टल की सूची है उसके अंदर इसको क्या बताया? शैक्षिक प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान के रूप में बताया है। इसको कोटा में, तो आपको ये कोटा याद रखना है कि सिंचाई प्रबंधन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। 14 नंबर प्रश्न है अपने पास, राष्ट्रीय वन पौधा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन पौधा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपको याद रखना, झालावाड़ के अंदर यह है। झालावाड़ के अंदर यह है वन पौधा अनुसंधान केंद्र। मैंने लिख दिया आपको। एक ये क्या, ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE के अंतर्गत कार्य करता है। एक तरह से फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आता है। क्या है? राजस्थान झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय वन पौधा अनुसंधान केंद्र, नेशनल फॉरेस्ट प्लांट रिसर्च सेंटर NFPRC स्थित है। फॉरेस्ट विभाग के अंदर, वन विभाग के अंतर्गत यह आता है झालावाड़ के अंदर। आपको पता है झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक बारिश होती है। जिला जिसमें सर्वाधिक बारिश होती है वो कौन सा है? झालावाड़ है। मुख्य कार्य आपको पता है, वन पौधों, औषधीय पौधों एवं पौध तक उत्पादन तकनीकों पर अनुसंधान कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राजस्थान वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है अपने पास जोधपुर के अंदर। ये राजस्थान वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। आगे चलते हैं, इस बारे में कि क्या है सिस्टम ये। तो राजस्थान वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर है। RFRI जोधपुर में स्थित है। राजस्थान वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भी मैंने पूरा पूरा लिख दिया। उद्देश्य, राजस्थान के वन क्षेत्र, वनस्पति जैव विविधता पर अनुसंधान, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अनुकूल पौध प्रजातियों का अध्ययन, पौध नर्सरी तकनीक, पौधारोपण अनुसंधान, वन विकास संरक्षण प्रबंधन से संबंधित अध्ययन, रेंज, जंगली घास, औषधीय पौधों पर शोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान कुक्कुट एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान कुक्कुट एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर कुक्कुट संसाधन है। ज्यादा से ज्यादा कुक्कुट पाले जाते हैं और अंडों की नगरी भी बोलते हैं अपन, तो अजमेर को याद है अपने को रखना है। ये आपको याद रखना है। कब है? 1988-89 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है। कहाँ पर है यह? अजमेर के अंदर है। तो याद रखना अपने को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन कह सकते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, ध्यान रखना, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिम दक्षिण क्षेत्रीय केंद्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर है। पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ये जैसे अपना राजस्थान है, दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, यहाँ पर उदयपुर आता है, तो इसमें उदयपुर को इसको यहाँ केंद्र माना है, मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का केंद्र। इसके अलावा कुछ प्रश्न और है जो मैंने डायरेक्ट लिखे, जैसे भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। यहीं पर भैंस के साथ साथ ज्वार अनुसंधान केंद्र है। क्या है? ज्वार अनुसंधान केंद्र है, क्योंकि भाई ज्वार भैंसों के लिए होती है और उसी के लिए ज्वार कैसी उत्तम हो, कैसी गुणकारी हो, उसके लिए भी अब अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, आगे चलते अपन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ये भी मानव विज्ञान सर्वेक्षण का भी केंद्र उदयपुर में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। फिर अपन कहते हैं शुकर फॉर्म, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, शुकर फॉर्म या सुअर फॉर्म। शुकर का मतलब क्या था? सुअर होता है। ये कहाँ पर? अलवर के अंदर है। तो राष्ट्रीय शुकर पूरे राष्ट्र का है, भारत का शुकर फार्म है अलवर के अंदर। फिर अपन कहते हैं सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र CERDC बीकानेर के अंदर इसका कार्यालय है। लास्ट में पास मैंने अभी बताया आपको, ज्वार जिसको सोरदम बोलते हैं, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में।
ये अपने पास थे प्रमुख अनुसंधान केंद्र, और प्रमुख अनुसंधान केंद्र की डिटेल के साथ आपके सामने व्याख्या की है मैंने। और ये केंद्र आपको परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इसको एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उससे भी लिंक हो जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जय हिंद।